के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी आए, मैं नहीं तो मुझ में होकर बातें करे। जितने भी लोग सुन रहे प्रभु, उसके द्वारा तुझे महिमा मिले। तू बढ़े और हम घटे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन। आइए इस समय हम निकालेंगे मत्ती 28 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ पर हम वचन में पाते हैं प्रभु ने अपने चेलों के पास प्रभु ने आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और हम इसी का पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय का 19 पद। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोग को चेला बनाओ। और लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोग क्या बनाओ? चेला। इसलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? लोगों के पास जाना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम लोगों के पास जाएं और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। ये प्रभु ने मुझे हम सबको एक आज्ञा दी है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे प्रभु के चेले हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे जो भी, अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको लोग के पास जाना है। और यहाँ पर लिखा, सारी जातियों के पास जाकर उन्हें क्या बनाना है? चेला। मेरे प्रियो, जब आप जाओगे प्रभु के सुसमाचार को बताओगे, बहुत सारे लोग उस समय आपको कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे। जो अच्छे मिलेंगे आपको, शायद वो सुनेंगे, शायद उस समय सुनकर अगर नहीं मानते फिर भी चिंता नहीं करना। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आप प्रभु के बारे में बताओगे, वो कहेंगे कि वो हो सकता है आपको उस समय कुछ ऐसे शब्द बोले जिसके द्वारा आपको हृदय पर चोट लगे। फिर भी आपको ये काम करना है। कई बार जब आप लोगों को जाओगे, सुसमाचार सुनाओगे, तो उस समय कुछ लोग विश्वास करेंगे और वो विश्वास करके प्रभु में कुछ नहीं आएंगे। फिर भी आपको ये काम को रोकना नहीं है। शायद आप एक के पास गए, दो के, तीन के, चार के पास गए और इनमें से कोई भी प्रभु के पास नहीं आया, फिर भी आपको क्या करना है? रुकना नहीं है। जब भी कोई आपको अगर ऐसे शब्द बोलता है जो आपको चोट लगती, हो सकता है कुछ ऐसे मिलेंगे जो प्रभु के बारे में बताओगे, गाली देंगे, कहेंगे जो उस क्रूस पर मर गया, जिसने अपने आप को नहीं बचा पाया, तो क्या वो मुझे बताएगा? ऐसे करके आपको बोलेंगे। फिर भी आपको उन बातों को प्रभु के हाथों में सौंपना है और उस व्यक्ति को छोड़कर दूसरे के पास जाना है, तीसरे के पास जाना है। बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। इसलिए आपको सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करना है। हो सकता है आपके कभी आपने प्रभु के बारे में किसी को बताया, आपको चोट लगा, इसलिए आपने ये निर्णय लिया कि अब से हम किसी को प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान यही चाहता है हम किसी को प्रभु के बारे में ना बताएं, मगर हमें प्रभु के बारे में लोग को बताना है। हम पढ़ेंगे एक वचन, हम निकालेंगे इस समय मत्ती 5 अध्याय का इस समय निकालेंगे 5 का 10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। जब आप जाओगे इस वचन को याद रखना, क्योंकि आप स्वर्ग का राज्य के बारे में जब लोग को बताने जाओगे तो आपको लोग चोट पहुंचाएंगे, बुरा भला कहेंगे, फिर भी आपको जाना आप इसलिए सताए जा रहे हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और हम इस समय और वचन को निकालेंगे यूहन्ना
3 अध्याय का 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। वो इस अनंत जीवन के बारे में नहीं जानते, आपको उन्हें जाना है, बताना। इसके बाद भी एक जीवन है, आपको बताना है, क्योंकि वो अनंत जीवन के बारे में नहीं जानते। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं 3 का 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा है ताकि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो लिखा है कि वो दंड किसी को नहीं देना चाहता, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। आगे के वचन उसी का पढ़ेंगे, 3 का 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता उसे दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर लिखा है कि अगर वो व्यक्ति आपकी नहीं सुनता है तो लिखा है वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया है। इसलिए आपको सुसमाचार को सुनाना बंद नहीं करना है, आपको निरंतर इस काम को करते रहना है। अगर जो सुनता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, जो नहीं सुनता उस पर दंड की आज्ञा है। इसलिए बहुत सारे लोग कहेंगे, प्रभु अगर मैं तू जानता तू ही प्रभु है तो मैं विश्वास करता। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया ताकि जहां पर अंधकार है हम क्या करें, उस ज्योति को फैला सके। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप सताए जाते हो तो आप क्रूस को याद करना, प्रभु यीशु मसीह को याद करना। वो निर्दोष होने पर हम सब के लिए सताया गया है, इसलिए आपको डरना नहीं है। प्रभु हर बातों का न्याय करेगा, प्रभु हर बातों का न्याय करने वाला। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जाना है, प्रभु कहना है इस व्यक्ति को बता, प्रभु उसने आपको नहीं माना, आप ही उसे संभाले। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे ताकि आप लोग को प्रभु के बारे में बता सको। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय इन भाई बहनों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, इन्हें आशीष दे, इनके द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले और तू बढ़ता जाए, ये घटे। सारी महिमा आदर तुझे देते, इन्हें पिता आप अनुग्रह दे ताकि तेरे बारे में ओ प्रभु लोग को बता सके। सारी महिमा हम तुझे देते हैं पिता, यीशु के सामर्थी नाम में इन सब को आशीष कर, इनके द्वारा तू बड़े बड़े काम कर पिता। अगर आप इन सारे वचनों से आशीषित हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष